नमस्कार दोस्तों, अदृश्यम टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चार मुख वाले सिंह का प्रतीक है वो हम पढ़ते हैं कि तीसरी शताब्दी से पूर्व बनाया गया था। तो जब वो तीसरी शताब्दी के पूर्व का है तो ये कैसे हो सकता है कि वो सम्राट अशोक ने बनवाया था? ये सम्राट अशोक ने नहीं बनवाया था। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि चार मुख वाले शेर प्रतीक जो है वो चार दिशाओं में उसके मुख हैं, उसका अर्थ क्या है। तो उसका अर्थ हम वेदों से जोड़ते हैं। हमारे वेद चार हैं और चारों वेद जो हैं ज्ञान में सिंह के समान हैं। जब किसी चीज की श्रेष्ठता होती है, हमारे वेदों की श्रेष्ठता है, तो वो सिंह के समान है। तो उनका चार दिशाओं में मुख करके उस शिलालेख को, उस स्तंभ को बनाया गया जो वेद स्तंभ है। हम गर्व से कह सकते हैं कि ये जानकारी हम बिल्कुल सटीक दे रहे हैं कि वो हमारा वेद स्तंभ है जो कि शेर से उसकी तुलना की गई है। और उस स्तंभ में लिखा गया है, एक वेद सूत्र का शब्द लिखा गया है कि सत्यमेव जयते, यानी हमारे प्रामाणिकता वेद ही हैं और वेद ही सत्य हैं और इसीलिए उसकी विजय होगी। तो सत्यमेव जयते लिखा गया है। अब आपको ये मानना होगा कि जो हम जिसे अशोक स्तंभ कहते हैं वो दरअसल वेद स्तंभ है, और इस बात के लिए अब जो है उसे वेद स्तंभ के नाम से जाना जाए, ये कहीं भी रिसर्च में नहीं पाया गया है। हालांकि वो कलकत्ता के संग्रहालय में रखा हुआ है, तो उसे कहीं भी नहीं ये पाया गया है कि उसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक ने उस समय, क्योंकि वो सारनाथ में वो चीज़ मिली थी, तो सारनाथ में जब वो चीज़ मिली थी तो ये बाद में आने वाले जो राजा थे उन्होंने उनके वो वेद के सिंह रूपी स्वरूप के आविष्कार के लिए इसका प्रयोग किया गया था। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में भी शेर की आकृतियां देखते हैं, तो वो शेर जो है हमारे वेद के रूप में और वेद के मुखों के रूप में, शेर के मुखों के रूप में हमारे वेद को दर्शाया गया है और वो वेद स्तंभ हमारा है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, जय सनातन, जय वंदे मातरम।